भारत की 7वीं अनुसूची में कुल 3 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची और तीसरा है राज्य सूची। किसी भी राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य के पास होता है। यदि राज्य के लिए केवल केंद्र ही नियम कानून बना रही है तो उसे हम संघ सूची में रखते हैं। तो संघ सूची में कुल 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं। जब राज्य के लिए नियम कानून की व्यवस्था राज्य करता है तो उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कुल इस समय 67 विषय सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं नियम कानून। समवर्ती सूची में इस समय 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो संघ सूची देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में इसमें शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। किसी भी विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून ही लागू किया जाता है। राज्य सूची के लिए इसमें स्थानीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं जिन पर केवल राज्य कानून बना सकता है। अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची दी गई हैं। इनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। अब देखते हैं कि संघ सूची क्या है। संघ सूची में 97 विषय सम्मिलित थे, परंतु इस समय 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं और यह उन विषयों से बना है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और पूरे देश में लागू होने वाले कानूनों में एकरूपता प्रदान करते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची के कुछ विषयों में रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले शामिल किए जाते हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची। भारतीय संविधान की राज्य सूची में कुल 66 विषय सम्मिलित किए गए हैं और ये विषय शामिल हैं जो स्थानीय और राज्य के लिए रुचि के हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस, वन, स्वास्थ्य आदि भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है, राज्य सरकार को होता है। तो 66 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य अपना नियम कानून लागू कर सकता है। तीसरा सूची है समवर्ती सूची, सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय सम्मिलित यानी 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे विषय शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप आदि सम्मिलित किए गए हैं। अब देखते हैं कि समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों पहल कर सकते हैं, अर्थात दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले उन विषयों के लिए पहल कर सकता है जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं और जो विषय समवर्ती सूची में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे हैं शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान संशोधन था 42वां सन 1976 में।
तो समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसे भारत के संविधान में लागू किया गया है। तो समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के नियम के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास नियम और विनियम बनाने का अधिकार होता है। भले ही सूची राज्यों को समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ नियम बनाने का प्रावधान करती हो, लेकिन यदि राज्य और केंद्र के बीच किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है तो समवर्ती सूची में कहा गया है कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही कायम रहेगा। यानी किसी भी विषय को लेकर यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में विरोध करते हैं, भिड़ जाते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में महत्वपूर्ण रूप से जो विषय सम्मिलित हैं वो है आर्थिक योजना या नियोजन, योजना आयोग, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेदन यानी तलाक, सामाजिक नियोजन और गोद लेना। ये सभी विषय जो हैं समवर्ती सूची में लागू किए जाते हैं।